नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। नागेश सर कोलकाता के दमदम इलाके में एक किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उनका अपना मूल निवास उड़ीसा है। वह दमदम इलाके में एक संगीत शिक्षक हैं। उन्होंने किराए के घर में ही छात्रों को संगीत सिखाते हैं। उनका बेटा राजू 9वीं कक्षा में पास के एक स्कूल में पढ़ता है। राजू को संगीत बहुत पसंद है। उसे ड्रम बजाने में बहुत दिलचस्पी है। राजू रोज अपने पिता से ड्रम खरीदने के लिए कहता है, लेकिन नागेश सर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ड्रम खरीद नहीं पाते। समय निकलता जाता है। बेटे की जिद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक दिन नागेश सर एक हारमोनियम की मरम्मत करने एक म्यूजियम की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पुराना ड्रम देखा। नागेश सर ने दुकानदार से पूछा, ये ड्रम नया है या पुराना? दुकानदार ने कहा, एक आदमी बेचने के लिए दिया है। अगर आपके किसी छात्र को चाहिए तो मुझे बताना, यह बहुत सस्ते में है। नागेश सर तो इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद नागेश सर ने उस ड्रम को खरीद लिया। राजू उस ड्रम को देख के खुशी से झूम उठा और खाना पीना भूलकर ड्रम बजाने लगा। उस दिन से उसे नींद नहीं आई। ड्रम बजाते बजाते रात हो गई। नागेश सर राजू को बोले, आज तुम आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। और उनके 2 कमरे हैं। एक कमरे में नागेश सर सोते हैं और दूसरे में म्यूजिक सिखाते हैं। राजू हर दिन नागेश सर के पास सोता था, मगर उस दिन राजू दूसरे कमरे में सोया, क्योंकि अगर वो उस कमरे में सोया तो रात को ड्रम बजा सकता है। उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए नागेश सर सो गए, मगर राजू को नींद नहीं आई। पिताजी के सोने के बाद राजू कमरे का दरवाजा बंद करके सो गया। उस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अचानक ड्रम की आवाज़ सुनाई दी। नागेश सर नींद से जागे। घर की लाइट जलाकर देखा, रात के 2:30 बज चुके थे। मन ही मन सोचे, राजू इतनी रात को ड्रम बजा रहा है। दरवाजे के पास आके देखा, गौर से सुना, राजू किसी एक्सपर्ट से कम नहीं बजा रहा था। नागेश सर मन ही मन बहुत खुश हुए। उसके बाद नागेश सर ने खुद दरवाज़ा खोल के देखा कि राजू जिस कमरे में था वो दरवाजा खिड़की सारे बंद है, लाइट भी बंद है। नागेश सर ने बाहर से आवाज़ लगाई, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह फिर स्कूल जाना है। इतने में ड्रम की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद नागेश सर अपने बेड पे जाके सो गए। सुबह राजू स्कूल गया और स्कूल से लौटकर फिर ड्रम के पास आके बैठ गया। नागेश सर बोले, कल रात तुम बहुत ही अच्छा ड्रम बजा रहे थे, पर आज ठीक नहीं हो रहा है। मगर नागेश सर क्या बोल रहे थे राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सुने बगैर सिर्फ ड्रम बजाता रहता, मगर उसे नहीं पता था कि एक गुरु के बिना संगीत अधूरा है। दिन भर ड्रम बजा के राजू थक गया, इसलिए उस दिन जल्दी ही पिताजी के बेड में सो गया। उसके बाद नागेश सर भी सो गए। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। उस वक्त रात 12 बजे के आसपास होंगे। पिछले रात की तरह आज भी ड्रम की आवाज़ नागेश सर को सुनाई दी। बहुत सुंदर संगीत, मगर राजू तो पास में ही सोया है, तो फिर ड्रम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? नागेश सर धीरे धीरे बिस्तर से उठे और अपने घर की लाइट ऑन किए। उसके बाद उनका दरवाज़ा खोल के देखे, वो ड्रम की आवाज़ म्यूजिक क्लासरूम से आ रही है। पर आश्चर्य की बात तो यह है, वो घर का दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर लाइट भी बंद है, मगर ड्रम कौन बजा रहा है? अब नागेश सर थोड़ा डरने लगे। दरवाजा या खिड़की खोलना तो दूर की बात, कुछ बोलने की भी उनके पास हिम्मत नहीं थी। अंदर से ड्रम की आवाज़ जितनी अच्छी थी उतनी ही भयानक। अब नागेश सर के मन में हजारों सवाल आ रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि आवाज़ दूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। डर के मारे उनका गला सूख गया। नागेश सर ने सोचा, ये सब शायद इस ड्रम के कारण ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ड्रम आने के बाद यह सब हो रहा है। शायद कल भी वही बजा रहा था। ये कोई चोर नहीं है, ये निश्चित रूप से कोई प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा का सवाल मन में आते ही सर और भी डरने लगे। अब क्या करें? नागेश सर ने अपने कमरे में एक टॉर्च लाए और धीरे धीरे हिम्मत जुटा के उस दरवाजे के पास गए। मन ही मन डर के सोचने लगे, दरवाजा खोलूं या नहीं। ऐसे सोचते सोचते अब दरवाजा खोल दिया, उन्हें पता नहीं। उसके बाद फटाफट सर ने
घर की लाइट ऑन की। उस समय भी ड्रम बज रहा था। उसके बाद नागेश्वर ने जो देखा वो देखकर वो बेहोश हो गए। सुबह तक नागेश्वर वहीं बेहोश पड़े रहे। सुबह जब होश आया, उन्होंने रात में जो देखा उस घटना के बारे में अपने पड़ोसी को सब कुछ बताया। नागेश्वर ने कहा, जब उन्होंने दरवाजा खोल के लाइट दिखाई तो देखा कि बिना सर के प्रेत आत्मा और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। लाइट देखने के बाद ड्रम और भी जोर से बजने लगा। उसके बाद नागेश्वर बेहोश हो गए थे। कुछ समय बाद आराम करने के बाद नागेश्वर उस म्यूजिक दुकान पर गए। रात में जो भी कुछ हुआ था, नागेश्वर ने दुकानदार को सब कुछ कहा, सब कुछ बताया। वो जानना चाहते थे ये ड्रम के पीछे क्या कहानी है। उनके सब कुछ सुनने के बाद दुकानदार ने भी कुछ छुपाया नहीं। दुकानदार ने कहा, उस दिन देवी काली माता की पूजा थी। मेरा बेटा अंतिम संगीत कार्यक्रम करने घर से 150 किलोमीटर दूर गया था। वो एक बहुत अच्छा ड्रम प्लेयर था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो उसके साथी लौट रहे थे। अचानक एक ट्रक ने उनके गाड़ी को धक्का दे दिया। उस दुर्घटना में कोई भी नहीं बचा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है इस ड्रम को कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना के बाद मैं अमित की आखिरी याद को बचाने के लिए इस ड्रम को अपने घर रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमित वो ड्रम बजाने के लिए घर तक भी आ जाएगा। वो हर रात ड्रम बजाने घर आ जाता था। बेटे को खोने के बाद हर रात उसके ड्रम बजाने से ड्रम से निकला हुआ दर्द की आवाज में और मेरे परिवार से सह नहीं पाए, इसलिए वो ड्रम आपको बेच दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अमित वो ड्रम बजाने के लिए आपके घर में भी पहुंच जाएगा। दुकानदार से वो भयानक कहानी सुनकर नागेश्वर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो दुकानदार से कहा, आप यह ड्रम को इसी दुकान में ही रहने दीजिए, यह सबके लिए अच्छा होगा। इतना बोले कि नागेश्वर वो ड्रम को वहीं दुकानदार के पास छोड़ आए। तब से वो ड्रम वहीं दुकान में है और जब रात को शहर की सारे दुकानें बंद हो जाती हैं तभी वही दुकान से सुनाई देता है अमित के ड्रम से निकला हुआ वो दर्द की आवाज। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सा भी डर लगा हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।